सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, क्लास 9th के त्रिभुज चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में भुजा के विचार से त्रिभुज का भेद का डिफिनेशन लिखना शुरू किए थे, जिसमें हम समबाहु त्रिभुज के बारे में लिखवाए थे और समबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा किए थे कि समबाहु त्रिभुज का जो आपका प्रत्येक भुजा होता है आपस में बराबर होता है और साथ ही प्रत्येक कोण जो होता है आपका 60 डिग्री के बराबर होता है, और उसको हम लोग परिमेय नंबर दूसरे के माध्यम से प्रूव भी किए थे। आइए जो भी भुजा के विचार से और चैप्टर्स बचे हुए हैं और भी जो डिफिनेशंस बचे हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं, फिर कोण के विचार से डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आइएगा, देखिए आप लोग को बताए थे आप लोग को भुजा के विचार से। किसके विचार से बोलिए? एक आप लोगों को हम बताए थे भुजा के विचार से, और दूसरा आप लोग से चर्चा किए थे कोण के विचार से। देखिए गौर कीजिएगा, एक भुजा के विचार से और एक कोण के विचार से। जब भी भुजा के विचार से चर्चा करेंगे तो इसके परिभाषा में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? भुजा का। और जब भी कोण के विचार से चर्चा करेंगे तो इसके परिभाषा में किसका? कोण का। तो भुजा के विचार से नंबर पहला हम लोग कौन त्रिभुज देखे थे? समबाहु त्रिभुज। गौर करेंगे, नंबर फर्स्ट हम लोग देखे थे समबाहु त्रिभुज। इसमें आप लोग को बताए थे सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। उसको परिमेय के माध्यम से प्रूफ कर लिए थे। आइए सर, नंबर सेकेंड आप लोग से चर्चा किए थे किसके बारे में? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए सर, समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोग से चर्चा किए थे कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की कितनी भुजाएं? सपोज कीजिए इस त्रिभुज का नाम है ए बी और क्या? सी। तो इसमें ए बी का मान किसके बराबर? ए सी के बराबर। ए बी का मान तो कितने भुजा बराबर? अगर दो भुजा बराबर तो एक भुजा तो बराबर नहीं होगा। मतलब इसमें लिख देंगे सर, क्या लिख देंगे बोलिए? भुजा। भुजा में कौन पहले बोलिए? ए बी बराबर कौन? ए सी, और इज नॉट इक्वल टू बी सी। सबको बताए थे कि सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण भी आपस में, तो ए बी का सम्मुख कोण कौन? सी। ए सी का सम्मुख कोण कौन? तो लिख सकते हैं सर किसके बारे में बोलिए? अगर कोण के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे कोण ए, कोण बी और कोण, तो बी और सी दोनों आपस में इक्वल होगा, लेकिन ए के साथ नॉट इक्वल होगा। यही ना है समद्विबाहु का। लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज लिख रहे दीजिए जल्दी से। समद्विबाहु त्रिभुज लिख रहे दीजिए। लिखिए जिस त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। 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 चित्र बनाइए सर।
चित्र में आइए सर। और समबाहु को कौन ट्रायंगल बोलते हैं अंग्रेजी में? कौन सा? इक्विलेटरल। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। तो बोलिएगा समद्विबाहु को क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस, ISOSCELES, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका अंग्रेजी कहीं पर लिख लीजिएगा, काम करेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया सर। देखिएगा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसका हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। कितना भुजा बराबर? तो कितना कोण बराबर? एक बात समझ लेना यहां पर, यहां ध्यान दो। अगर दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। तो ऐसा काम करो, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का, अगर तुम लोग को समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकालना हो बोलिए? क्षेत्रफल। क्या निकालना हो? क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका हो जाएगा 1/2 और गुने क्या होगा बोलिए? 1/2 गुने आधार गुने क्या? ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने क्या? ऊंचाई। बताइए ये कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा? अरे किसका? तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर सर समद्विबाहु त्रिभुज का निकालना हो जाए परिमाप, बोलिए क्या निकालना हो जाए? सबको मालूम है परिमाप किसे कहते हैं? साइड साइड के बाउंड्री को, यस या नो? तो बताइए सर, अगर साइड साइड के बाउंड्री को परिमाप बोलते हैं, अगर इस त्रिभुज का एक साइड को मानते हैं A, तो ये आपका AB को मान लिए अगर हम लोग A, तो जितना AB का मान उतना किसका? AC का। अगर AB को माने A तो आपका AC का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? A। तो ये हो गया A और ये हो जाएगा A, और इसको मान लेते हैं क्या बोलिए? B हम मान लेते हैं। बात समझ आ रहा? तो बोले परिमाप किसे कहते हैं? साइड साइड के बाउंड्री को क्या बोलते हैं? बताइए, पहला साइड बाउंड्री कौन सा? AB, दूसरा साइड बाउंड्री BC, और तीसरा? तो त्रिभुज का परिमाप में आप क्या लिख लीजिएगा? AB प्लस BC और प्लस AC। यस या नो? AB का वैल्यू सर A, BC का B और AC का A, मतलब हो जाएगा A प्लस B और प्लस A, A प्लस B, A प्लस B प्लस A हो जाएगा। तो सिंपली यहां से निकल के आ जाएगा सर किसका परिमाप बोलिए? त्रिभुज का परिमाप। A और A 2A और प्लस क्या? आज के बाद सर ये समद्विबाहु त्रिभुज में ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, दो भुजा बराबर आपस में। पॉइंट नंबर सेकेंड, दो कोण आपस में बराबर। पॉइंट नंबर थर्ड, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और पॉइंट नंबर 4, त्रिभुज का क्या? परिमाप 2A प्लस B। तो क्या काम करेंगे? चित्र बना लिए क्या? इसके नीचे लिखिएगा, इसके केवल चित्र बनाइएगा, और चित्र में AB में एक एरो और BC में एक एरो, और इसमें आप लोग दे दीजिएगा 2 एरो की भुजा अलग है। ठीक है, दोनों में एक एक दिए एरो, मतलब दोनों भुजा एक जैसा, और इसमें डबल दिए, मतलब ये क्या है? अलग है। जल्दी सर लिखिए, नोट में पॉइंट नंबर फर्स्ट, नोट में पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में
बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तथा दो भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस वहीं पूर्ण विराम दीजिएगा, पूर्ण विराम दीजिए वहीं पे, और क्या काम लिख लीजिए, भुजा बराबर ए बी इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। बोर्ड पर लिखा हुआ है, भुजा बराबर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी। फास्ट लिख लिए सर। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड में आई सर, पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के 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 दो कोण आपस में बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं। लिख लीजिएगा, कोण बराबर, कोण ए इज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, वहां लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। कोण ए इज नॉट इक्वल टू कोण बी, कोण ए इज नॉट इक्वल टू बी और इज इक्वल टू क्या, सी। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। लिख लिए सर, लिख लीजिएगा इसको नीचे ऐसे करके, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और उसको बॉक्स में क्लोज कर लीजिए जल्दी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिख करके उसको बॉक्स में क्लोज कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिख करके बॉक्स में बंद। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिख करके बॉक्स में क्लोज कर लीजिए। हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a + b होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, साइड साइड का बाउंड्री। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a + b होता है, 2a + b होता है, जहां ए स्मॉल ए, जहां ए बराबर भुजाएं हैं, जहां ए बराबर भुजाएं हैं, जहां ए ऐसे लिखिएगा, जहां ए
बराबर भुजाएं हैं जहां ए बराबर भुजाएं हैं तथा बी असमान भुजाएं, जहां ए बराबर लिख सकते हैं या इसी में आप लिख सकते हैं क्या, समान भी। जहां ए बराबर या समान भुजाएं हैं तथा बी असमान भुजाएं, असमान भुजा तथा बी भुजाएं नहीं, बी असमान भुजा, बी असमान भुजा। लिख लिए, नीचे लिख लीजिएगा सर। त्रिभुज का परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए प्लस बी प्लस ए, और त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस बी। इसको बॉक्स में क्लोज कर लेंगे जल्दी से। इसको पूरे को नोट कीजिए फास्ट। चलिए सर, आइए नंबर थर्ड, नंबर थर्ड में कौन होगा बोलिए, यहां गौर करेंगे सारे विद्यार्थी। नंबर थर्ड में होगा विषम बाहु त्रिभुज। देखिए आइए, विषम बाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी जानते हैं। सबसे पहले आपके पास एक त्रिभुज होगा, गौर कीजिए सर, आपके पास एक त्रिभुज होगा ABC, जिसमें AB न तो BC के बराबर होगा और न तो AC के बराबर होगा, और जो आपका तीनों कोण होगा A, ये आपका B और ये आपका C, तीनों कोण समान होगा कि असमान, असमान। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि अगर हम लोग इसका क्या चीज का बात करें बोलिए, भुजा का। गौर करेंगे सारे विद्यार्थी, अगर हम लोग बात करेंगे भुजा का, तो बताओ ए बी भुजा के सामने, यहां देखना ए बी भुजा की बात करें तब भुजा में क्या हो जाएगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। सबसे पहले तीनों भुजा बराबर नहीं होगा, अरे है ना। पॉइंट नंबर सेकेंड, अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, कोण के बारे में, पहले रुक जाओ। विषमबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ACALENE, स्केलन ट्रायंगल। बोलिए इसको कौन ट्रायंगल, स्केलन। पहले एक बात समझना, समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु को अंग्रेजी में क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषमबाहु को क्या बोलिए, स्केलन ट्रायंगल। विषम मतलब अलग अलग और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग। अगर भुजा अलग अलग तो कोण भी क्या होगा, अलग अलग। सारे विद्यार्थी गौर करेंगे, अगर भुजा अलग अलग तो कोण भी अलग अलग। तो बताइए कोण का मान क्या हो जाएगा, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों इक्वल होंगे कि तीनों नॉट इक्वल। कोई दिक्कत। मनीष सर आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाए हैं मैथ्स में, जिसको हम लोग बोले थे क्या, हीरोन का सूत्र। अरे बोले हैं, आप लोग देखे होंगे कि हीरोन के सूत्र में जब सर बताए होंगे आप लोग को, तो हीरोन के सूत्र में तीनों भुजा को अलग अलग लिया गया होगा। एक का वैल्यू लिया गया होगा A, एक का B और एक का C। तो एक अगर A है, एक अगर B है और एक अगर C है, तो तीनों भुजा अलग अलग की तीनों भुजा समान, अलग अलग का मतलब देखिए, कोण A के सामने ये जो आपका भुजा है ये आपका A हो गया, कोण B के सामने जो आपका भुजा है ये आपका स्मॉल b हो गया, और कोण C के सामने जो भुजा है इसका माप क्या हो गया बोलिए, C। तो अगर हम लोग किसका परिमाप देखे बोलिए, अगर हम लोग देखें विषमबाहु त्रिभुज का क्या सर, बोलिए विषमबाहु त्रिभुज का क्या, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया गया बोलिएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी
और एस माइनस सी। जहां जहां आपका जो एस था जहां एस बराबर क्या होता है बोलिए, गुड, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी बटे 2 की 3 कितना होता बटे 2। तब बोलिए सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज की भुजा आपस में क्या होंगे, अलग अलग। विषमबाहु त्रिभुज के कोण भी आपस में क्या होंगे, अलग अलग। बताइए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और जहां पर आपका एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सर अगर आप लोगों को विषमबाहु त्रिभुज का अगर आप लोग को विषमबाहु त्रिभुज का क्या निकालना हो जाए बोलिए, ये बताइए सर परिमाप किसको बोलते हैं, साइड के बाउंड्री को। इसका साइड कितना ए, इसका तो बताइए परिमाप सिंपल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस क्या सी। क्या सर इसमें किसी विद्यार्थी को कोई कंफ्यूजन? तो देखिए हम लोग अगर जो पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे अगर वहां तक केवल करके छोड़ देते तो इतना डिटेल जानकारी हम लोग को मिलता नहीं, इसलिए हम लिखाना शुरू कर दिया। और सुनिए सबको मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते थे, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या, शायद इसका क्षेत्रफल वगैरह नहीं लिखवाए थे क्या, नहीं ना। समबाहु त्रिभुज में देख लीजिएगा ए बी और क्या सी। बोलिए तीनों भुजा आपस में क्या, तो तीनों कोण भी आपस में, तो एक भुजा ए तो ये भी ए और ये भी क्या ए। तो आज के बाद ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना हो जाए, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जानते हैं क्या होता है सर, √3/4 गुने ए का स्क्वायर। √3/4 गुने क्या, ए का स्क्वायर। ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। ए का स्क्वायर से बढ़िया ऐसे आप लोग ज्यादा याद रखिएगा, भुजा का क्या स्क्वायर। सर इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का। सर अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो जाए, गौर कीजिएगा, अगर समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना हो जाए, परिमाप, तो बोले परिमाप किसको बोलते हैं, इसका साइड बाउंड्री, इसका तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए प्लस ए मतलब बराबर कितना ए, 3। सर आज के बाद इस बात को याद रखिएगा, अगर हम लोग चर्चा करेंगे कौन त्रिभुज के बारे में, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा का परिमाप क्या होगा, 3a। परिमाप बताइए विषमबाहु का समद्विबाहु का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने, और समद्विबाहु का परिमाप क्या होगा, 2a + b। विषमबाहु का क्षेत्रफल क्या होगा, √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर यहाँ पर ए बी और सी क्या है, विषमबाहु त्रिभुज की भुजा, विषमबाहु त्रिभुज की। एस क्या है, अर्ध परिमाप। एस को बोलते हैं कौन परिमाप, अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इसको अर्ध परिमाप क्यों कहे, क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी का क्या है, आधा, और ये सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी है, इसलिए इसको कहा गया क्या, परिमाप। याद रहेगा ये बात। तो ये हो गया समबाहु, ये हो गया समद्विबाहु, और ये हो गया विषमबाहु। तो अगर समबाहु त्रिभुज में आप लोग ये 2 पॉइंट नहीं लिखे हैं तो वहां पर जगह आप लोग के पास बच रहा है क्या, समबाहु त्रिभुज वाला में, समबाहु त्रिभुज के नीचे जगह बच रहा है क्या। अगर नहीं बच रहा है तो वहीं पर कहीं पर साइड में करके लिख लीजिए, लिखिए नीचे नोट का पॉइंट नंबर 3 समबाहु त्रिभुज में, जो पिछले क्लास में हम लिखवाए थे उसमें लिख लीजिए। अगर नहीं बच रहा है तो लिख लो ना कहीं पर साइड में, याद तो रहेगा ना, लिख लो वहीं पर पहले, कि इसको पहले कंप्लीट कर लोगे,
पहले विषमबाहु को कंप्लीट कर लो, फिर लिखवा देंगे उसको। लिखो विषमबाहु में कहाँ तक लिखे बाबू? अभी लिखे ही नहीं है, कुछ है। संधिबाहु का चारों पॉइंट लिख लिए नोट का, कोई दिक्कत? चलिए हेडिंग दीजिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज लिखे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण, तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर न हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण आपस में बराबर न हो, आपस में बराबर न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिख लिए सर। सबसे पहले आप लोग चित्र बना लीजिएगा। विषमबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में कौन ट्रायंगल? स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, चित्र बना लीजिए इसका। जल्दी से बना लिए सर। तीनों का साइड अलग अलग लिख दीजिए। एक का साइड कोण ए के सामने साइड स्मॉल ए, कोण बी के सामने साइड स्मॉल बी, और कोण सी के सामने साइड स्मॉल सी। कोण ए के, यहां देखिएगा सर, कोण ए के सामने स्मॉल ए, कोण बी के सामने स्मॉल बी, और कोण सी के सामने स्मॉल सी। साइड इसका हो गया। लिख लिए क्या? चलिए विषमबाहु त्रिभुज में नोट लिख के पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए। विषमबाहु त्रिभुज में नोट लिख के पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए। विषमबाहु त्रिभुज में नोट लिख करके पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिए। लिखिए सर। विषमबाहु त्रिभुज की, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में, विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होते हैं। आपस में बराबर नहीं होते हैं। लिख लिए सर। लिखिए, ऐसे लिख दीजिए नीचे। भुजा इज इक्वल्स टू ए बी बी सी ए सी, तीनों को नोट इक्वल दिखा दीजिए। भुजा ए बी इज नोट इक्वल टू बी सी इज नोट इक्वल टू ए सी, तीनों को नोट इक्वल दिखा दीजिएगा। भुजा ए बी इज नोट इक्वल टू बी सी इज नोट इक्वल टू ए सी दिखा दिए। उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए सर, जैसे हम बंद कर रखे हैं। कर दिए सर। चलिए नोट का पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा सर। नोट का पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए। विषमबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के, बाबू और हटा दे, टेबल रख दो, इधर बैठे में दिक्कत हो रहा है तो रख दे इधर, कोनो यहाँ रख दो रूम में। लिखिए विषमबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, विषमबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आपस में बराबर नहीं होते हैं।
आपस में बराबर नहीं होते हैं। लिख लिए सर, लिख लीजिएगा इसको। कोण ए इज इक्वल्स टू कोण ए बी सी, तीनों को नॉट इक्वल दिखा लीजिएगा। यहां लिखा हुआ है ये आपका सर कोण ए बी सी, तीनों को नॉट इक्वल। नॉट इक्वल कैसे लिखाता है समझ में आता है ना सर? बराबर लिख करके बीच में, अगर बराबर है तो इक्वल टू है, और बराबर लिख के बीच में क्या कर दिए, कट कर दिए, तो क्या हो गया, नॉट इक्वल। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, नोट का पॉइंट नंबर 3 सर लिखिए। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, होता है, होता है। लिख लिए। पहले लिखिएगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसको दिखाइए पहले एक बार, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दिखाइए फिर से दोबारा उसके नीचे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। लिख लिए सर। इसको बॉक्स में क्लोज कर लीजिए, बॉक्स में क्लोज कर लीजिए। कर लिए सर, बॉक्स में क्लोज कर लिए। नीचे लिखे जहां 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 ए मतलब स्मॉल ए कॉमा बी तथा सी विषमबाहु त्रिभुज की असमान भुजाएं हैं। जहां ए कॉमा बी तथा सी, ए कॉमा बी तथा सी विषमबाहु त्रिभुज की असमान भुजाएं हैं। विषमबाहु त्रिभुज की असमान भुजाएं हैं तथा एस अर्ध परिमाप, तथा एस अर्ध परिमाप, तथा एस अर्ध परिमाप, एस अर्ध परिमाप। और वहीं पर लिख लीजिए सर एस बराबर एस अर्ध परिमाप, वहीं पर लिख लीजिए एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस बराबर यहां लिखा हुआ है देखिए सर ऐसा ही, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। लिख लिए सर। चलिए नोट का पॉइंट नंबर 4 और लास्ट, नोट का पॉइंट नंबर 4 और लास्ट लिखिए। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए प्लस बी प्लस क्या होता है सर, सी। नीचे लिख लीजिएगा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और उसको बॉक्स में क्लोज कर लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी लिख के बॉक्स में बंद कर लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी लिख करके बॉक्स में बंद कर लीजिए। हो गया सर। छूटा हुआ पॉइंट हम लोग के पास किसका बच रहा है, समबाहु का। एक बात सुन लीजिएगा, जिन बच्चों के पास समबाहु त्रिभुज के नीचे जो लिखे थे नोट का पॉइंट नंबर 1 और 2, जिनके पास जगह वहां पर बच रहा है
नोट का पॉइंट नंबर थर्ड आप वहीं लिख लीजिएगा, और जिनके पास जगह नहीं बच रहा है वो कहीं भी अपना नोट का पॉइंट नंबर थर्ड और फोर्थ लिख लीजिएगा। बाद में जब एक जगह पर नोट्स तैयार कीजिएगा तो इसको वहां पर क्या कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा। ठीक है, लिखिए लिखिए, समबाहु त्रिभुज में नोट का पॉइंट नंबर तीसरा, समबाहु त्रिभुज में नोट का पॉइंट नंबर तीसरा। जो बच्चे लोग दूसरा जगह पर लिख रहे हैं ऊपर लिख देना समबाहु त्रिभुज। जो बच्चे दूसरे जगह पर लिख रहे हैं, जिनके पास स्पेस नहीं है वो आप हेडिंग डाल दीजिएगा समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु डालेंगे कि समबाहु डालेंगे? लिखिए सर, समबाहु त्रिभुज का, अच्छा उसमें क्या क्या लिखवा चुके थे? नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखवाए थे ना कि तीनों भुजा बराबर। नोट का पॉइंट नंबर सेकंड लिखवाए थे ना कि तीनों कोण भी आपस में बराबर। जानते हैं छूटने का रीजन मेन क्या हो गया कि तीनों कोण बराबर हम लिखवाए और उसके बाद परिमेय हम प्रूफ करवाने लगे थे, वही में तीसरा चौथा पॉइंट छूट गया था। ठीक है, लिख लीजिए नोट का पॉइंट नंबर थर्ड, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर होता है। √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। रे वैसे लगे मन एक लपड़ खींच के ऐसे लिख रहा है भुजा के स्क्वायर, लड़ कहीं का भुजा के स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे। √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। लिख लिए, नीचे लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, बॉक्स में बंद कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर लिख के बंद कर लीजिए। लिख लिए सर, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर लिख के बॉक्स में बंद कर लीजिए। कर लिए, लिखिए सर नोट का पॉइंट नंबर फोर्थ, नोट का पॉइंट नंबर फोर्थ, लिखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। 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 लिख लिए सर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। लिख लिए, नीचे लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a, लिख के बॉक्स में बंद कर लीजिए। कर लिए। अब सोचो, जो बच्चे कह रहे थे उस दिन के क्लास के बाद कि सर इतना ही छोड़ दीजिए, क्या इतना डिटेल से हम नोट में चर्चा किए थे? अगर उतना ही छोड़ देते तो सोचिए कितना चीज छूट जाता, पीछे छूटता। हेडिंग में आइए, कोण के विचार से त्रिभुज के भेद। हेडिंग में आइए, कोण के विचार से त्रिभुज के भेद। फास्ट जल्दी कीजिए, इसको कंप्लीट कर देंगे। कोण के विचार से त्रिभुज के भेद, कोण के विचार से त्रिभुज के भेद। लिख लिए सर, पहले यहां देखिएगा, उसके बाद सब कोई देख लीजिए। यहां पर बच्चे लोग बताइए, कोण के विचार से कितना भेद? 3 भेद।
पहला बोलिएगा। यहां देखना बाबू सारे विद्यार्थी, पहला हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है सर, न्यून कोण त्रिभुज को बोलते हैं अंग्रेजी में एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। गौर कीजिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज को। बताइए न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसमें कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। मतलब जो आपका कोण का वैल्यू होगा वो आपका लेस देन कितना डिग्री बोलिए, 90 डिग्री। बाबू 90 डिग्री से छोटा किसका मान, कोण का। पॉइंट नंबर दूसरा को बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर दूसरा को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या, ट्रायंगल। किसको बोलेंगे सर? समकोण त्रिभुज को। मतलब इसमें जो कोण का मान होगा वो आपका कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। और नंबर तीसरा बोलेंगे क्या सर, बोलिए। हाँ, तीसरा बोलेंगे सर अधिक कोण, क्या बोलिए? अधिक कोण त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिएगा सर, अंग्रेजी भी इसका याद रखिएगा, नहीं तो कभी कभी जानते हैं क्या, CBSE वाला विद्यार्थी एक आध को तुमको बोल देगा ऑब्ट्यूज एंगल, एक आध को बोल देगा एक्यूट एंगल, एक आध को बोल देगा राइट एंगल, तो आपको लगेगा कि कोई नया चीज़ है, हम जानबे नहीं करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, उसका टर्मिनोलॉजी आप अंग्रेजी में नहीं जानते हैं। तो इसलिए आप लोग देखते हो कि मैक्सिमम का हम अंग्रेजी साथ साथ लिखवाते चलते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो बोलिए सर, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसमें जो कोण का मान होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा। कुछ नहीं सर, कोण का मान 90 से छोटा तो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज, कोण का मान 90 के बराबर तो समकोण त्रिभुज, और कोण का मान 90 से बड़ा तो क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। याद रहेगा, इसमें विशेष कुछ नहीं है। तो फटाफट एक एक लाइन में डिफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। पहला लिखिए, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर फर्स्ट, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज लिख लिए, उसको उसका अंग्रेजी लिख लीजिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अंग्रेजी मिस मत कीजिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिख लिए सर, लिखिए। जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान, जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए सर, एग्जाम्पल के रूप में यहां देखिएगा सारे विद्यार्थी लोग, ये आपके पास कोई त्रिभुज है, ये आपका हो गया ए, ये आपका क्या बी, और ये आपका सी। सपोज कीजिए इस कोण का मान 60, तब बोलिए इस कोण का मान 70, एक का 60 एक का 70, तो एक को मान लेते हैं कितना 50। बताइए
सबों में कोण का मान ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0? लेस देन 0। यहाँ पर लिख देंगे जो कोण का मान है वह आपका लेस देन कितना डिग्री बोलिए? 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री। चलिए ये चित्र बनाइए और साथ में लिख लीजिए कोण लेस देन 90 डिग्री। अरे बनाओ ने हाथ से, स्केल और तुरंत क्या निकाल रहे हो तुम लोग? हाथ से नहीं बनता है, फेयर कॉपी बना रहे हो यहाँ पर। लिख लिए, एक का 60, एक का 70 और एक को 50 लिख लेना यहां पर। कोण लेस देन 90 डिग्री। लिख लिए। नंबर सेकंड लिखिएगा, समकोण त्रिभुज। नंबर सेकंड समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल अंग्रेजी लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल लिखिए। जिस त्रिभुज में एक कोण जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, उसे कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण। देखिए समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा ऑपरेशन भी कर देते हैं, ध्यान देना। अगर यहां देखना सारे बच्चे लोग, अगर बात करें, यहां देखोगे सारे विद्यार्थी बोर्ड पे गौर करना। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो अभी आप लोग को बोले कि समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान कितने डिग्री के बराबर? 90 डिग्री के बराबर। सपोज करते हैं ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्या हो गया? सी। बताइए इसमें आपका कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग यहाँ, इसमें कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। आप लोग जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होता है। कितना भुजा? 3। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने का भुजा कहलाता है क्या? कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। ये भुजा क्या कहलाता है? गुड। ये भुजा कहलाता है क्या? आधार। और ये भुजा क्या? लंब। कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं सर हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को शुरू करते हैं एच से, इसलिए कर्ण को सूचित किससे? एच से। आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। बेस का फर्स्ट लेटर बी, इसलिए सूचित बी से। और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, फर्स्ट लेटर पी, इसलिए सूचित क्या से? पी से। एक बात सुनना कि जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, इसमें जो आपका कर्ण होता है वो आपका सबसे बड़ी भुजा होता है या सबसे छोटी भुजा? गुड। जो आपका कर्ण होगा वो कहलाएगा सबसे कौन भुजा? बड़ी भुजा। और आप लोग को मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज को जब हम लोग को हल करने का बारी आता है तो इसी में हम लोग अप्लाई करते हैं कौन प्रमेय? बोलिएगा। गुड। इसी में हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लास 10th में जब आप लोग पहुंचिएगा तो क्लास 10 में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है, वहां सिद्ध करवाया जाएगा। तो इसी में अप्लाई होता है कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी क्या बोले थे कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का क्या? वर्ग। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग।
जो होता है ना वो आपका अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजा में एक आधार हो गया और एक क्या हो गया, लंब। अन्य दो भुजाओं के क्या वर्गों के क्या योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी में हम लोग बोलते हैं सर कर्ण को सूचित क्या चीज से, एच से, मतलब एच स्क्वायर बराबर लंब को क्या से, पी से, और आधार को बी से। इसीलिए बोलते हैं एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, या इधर स्क्वायर में इधर क्या में अंडर रूट में, मतलब एच बराबर क्या हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका हम लोग बोलते हैं कौन परिमेय, बोलिए इसको, पाइथागोरस परिमेय। समझ में आया? चलिए सर, अभी हम लोग लिख रहे थे कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। डिफिनेशन लिख लिए क्या? डिफिनेशन लिख लिए तो इसको फटाक सा नोट डाउन कीजिएगा, उसी के जस्ट नीचे, फर्स्ट उसी के जस्ट नीचे इसको आप लोग पेन डाउन कीजिएगा जल्दी से। उसी के जस्ट नीचे फास्ट। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर क्या, एच, इसलिए कर्ण को सूचित एच से। दूसरा क्या होगा, लंब। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर क्या, पी, इसलिए लंब को सूचित क्या चीज से, पी से। और आधार को अंग्रेजी में बेस, फर्स्ट लेटर क्या, बी, इसलिए आधार को सूचित क्या चीज से, बेस से। जल्दी कीजिए सर, इसको फटाक सा पेन डाउन कीजिए आप लोग फास्टली। लिख लिए? लिख लिए क्या? लिख लिए? चलिए नंबर थर्ड, अधिक कोण त्रिभुज। नंबर थर्ड, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। लिख लिए? लिखिए, जिस त्रिभुज में या जिस त्रिभुज के एक कोण का माप, जिस त्रिभुज के एक कोण का माप, एक कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा हो, जिस त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिएगा सर, यहां एक कोण का माप कितना होगा, 120। ये कौन त्रिभुज हो गया, अधिक कोण। इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी। यहां पर लिख लीजिए, कोण बी इज ग्रेटर देन कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलिए इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, उस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको वैसे ड्रॉ फिगर बनाया हुआ है। बना लिए? बन गया?
चलिए सर, बिल्कुल डिटेल से, शायद इतना डिटेल से आप लोग त्रिभुज का प्रकार नहीं पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग क्षेत्रफल भी, परिमाप भी, परिभाषा भी और भी बहुत सारे चीज़ों का क्या किए, डिस्कशन किए। आज के क्लास में त्रिभुज का प्रकार कोण के विचार से और भुजा के विचार से पूरी तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो सर्वांगसम और समरूप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों का वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।